श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवा आया अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चना का मतलब क्या होता है? अर्चना का मतलब सुंदर से सुंदर वस्तु लाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, उसको अर्चन कहते हैं। जैसे हम अभी गर्मी का समय तो मोंगरा के पुष्प इकट्ठे करके ठाकुर जी को उससे सजाना शुरू कर दें, इसको अर्चन कहते हैं। तुलसी पत्र ठाकुर जी के चरणों में चढ़ावें, इसको अर्चन कहते हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर ऋतु के हिसाब से इत्र से मालिश करें, इसको अर्चना कहते हैं। ठाकुर जी को विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना, इसी को ही अर्चन भक्ति कहा गया। ठाकुर जी को अर्चन भक्ति बहुत प्रिय है। अर्चन भक्ति में वस्त्र, पुष्प और चंदन, ये तीन सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र अपने हाथों से धराओ। भगवान कहते हैं जो मुझे वस्त्र धारण कराते हैं वो व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए धनी बने रहते हैं। उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता, जो वस्त्र धारण कराते हैं। जो व्यक्ति मुझे माला अर्पित कराते हैं उनका कुटुंब कभी बिखरता नहीं है। उनका परिवार सदा सर्वदा, जैसे माला एक रहती है बिखरती नहीं है, ऐसे ही भगवान कहते हैं उनका कुटुंब सदा सर्वदा पुष्प की तरह महकता है और एक बना रहता है, शीतलता बनी रहती है। उनके परिवार में कभी मतभेद नहीं होगा। ये सब बातें भागवत में वर्णन है। वस्त्र चढ़ाने वाले को क्या फल मिलता है, पुष्प चढ़ाने वाले को क्या मिलता है, और चंदन चढ़ाने वाले को भगवान कहते हैं उसकी मति कभी दुर्मति नहीं होती, उसकी मति कभी दूषित नहीं होती, उसकी मति सर्वदा सदा सर्वदा मेरे चरणों का ही आश्रय लेकर के रहती। भगवान की अर्चना करो। भगवान को अर्चन बहुत प्रिय है। तो पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर तीसरी भक्ति आई वंदनम। वंदन भक्ति का मतलब क्या है? वंदनम का अर्थ होता है ठाकुर जी की मधुर मधुर गान करके कोई वंदना गाओ, सुंदर पद सुनाओ, सुंदर ठाकुर जी के सामने कोई गीत सुनाओ। ठाकुर जी को गीत सुनना, पद सुनना, भाव सुनना बहुत प्रिय है। एक गोप गीत है जिस गीत को गाने से आज भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हुए भगवान के अष्ट सखा। इन चतुर्भुज दास जी का जन्म बड़ा विलक्षण तरीके से हुआ। कैसे हुआ? भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है कुम्मन दास। क्या नाम है? कुम्मन दास। कुम्मन दास जी महाराज रोज ठाकुर जी के सन्मुख जाके कीर्तन गाते थे। तो आज कुम्मन दास जी से भगवान ने प्रार्थना की है, कुम्मना मेरा मन है रोज चोरी करवे को। ये बात है अभी 400 450 वर्ष पुरानी, बस नहीं 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष पहले एक शतक आया था, उसका नाम था भक्ति शतक। 100 वर्ष तक केवल भक्ति भक्त हुए। उसी में मीराबाई, उसी में तुलसीदास, उसी में कुम्मन दास, उसी में सूरदास, उसी समय काल में सारे भक्त उसी समय में हुए। 100 वर्ष में मुगल शतक आया था, भक्त शतक आया था, अंग्रेजों का शतक आया था, और आजकल कौन सा शतक चल रहा है पता नहीं। ये कहीं कोरोना शतक नहीं हो, कहो 100 साल तक जावे ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। फिर से आ गया है चाइना में, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कुम्मन दास जी से भगवान बोले मेरो मन है रो चोरी करवे को। कुम्मन दास जी बोले लाल जी भगवान बन गए हो, अब आप दुनिया के लोग आके आकर आपकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चोरी करते अच्छे लगोगे? ठाकुर जी बोले हमारा मन है चोरी करनी है हमको। श्रीनाथ जी बोले, कुम्मन दास जी के बोले कैसे? बोलो कहां जाओगे, कहां करोगे चोरी?
अरे तू ना जाने, एक गोपी रोज मक्खन निकाल के और बाको बढ़िया मटकी में सजा के मेरे सामने आके और दर्शन करते भाई बोले, हे कन्हैया देख कितना बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, कब आवे को चोरी करवे। मुझको रोज बाको प्रलोभन दे के जावे। ठाकुर जी को मंदिर में जाके चैलेंज दिया करो, आज जलेबी बनाइए, आओ खा के दिखाओ तो माने। आज हमने घर पे बढ़िया दाल पकवान बनवाए हैं महाराज। ये दाल पकवान भी हमको साईं की कृपा से चखने को मिला है। कल बनवा दी हूं, है बनेगा। तो ठाकुर जी को जाके नए नए प्रलोभन दिया करो। ठाकुर जी आज हमने हमारे घर पे मोंगरा का बढ़िया सेज सजाया है, आकर के आप सो के दिखाओ तो जाने। ऐसे करके ठाकुर जी को रोज प्रलोभन दो, क्या पता किसी प्रलोभन से रीझ के आ जाएगा तो आ गए तो एक गोपी रोज जाती और जाके मक्खन भरी हुई मटकी दिखाती, देख कितना बढ़िया मक्खन निकालो, मेरे बालक खा जाएंगे, तू आके खा ले, तू आके भोग लगा ले, आके चोरी कर ले, तो को पकड़ूंगी भी नहीं। ऐसे करके ठाकुर जी का दर्शन करती थी। कुम्मन दास जी से ठाकुर जी बोले, रोज आके मोकू जो है का चैलेंज करके जावे, तुम आके चोरी करके दिखाओ। रोज आकर के मोकू प्रलोभन दे के जावे, मोकू आज चोरी करनी है। कुम्मन दास जी बोले, तुम्हारी लीला अपरंपार, कैसे करोगे चोरी? बोले रात में जब मंदिर बंद है जाएगा, शयन है जाएगा ना, मेरे कक्ष में एक खिड़की है, वहां खिड़की के पीछे तुम आके खड़े है जाइए, वहां खिड़की से उतर के तुम्हारी कंधा पे बैठ के चलेंगे हम चोरी करवे। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। अब कुम्मन दास जी आए, ठाकुर जी खिड़की में होकर के नीचे उतरे, कुम्मन दास जी के कंधे पर दोनों पाम लटका के बैठ गए, सिर पकड़ के, और कुम्मन दास जी के ऊपर बैठ करके चोरी करने जा रहे हैं। अपने आप ही मार्ग बता रहे हैं, यहाँ ते यो मुड़ला, यहाँ ते आगे ते यो घूम जा, यहाँ ते आगे ते। बोले तुम्हें सब पता है, मंदिर में बैठे बैठे सब नजर रहे, कहाँ कौन कहाँ रे। बोले अपनी काम की चीज सबन ने पतो रे, तू चल। कुम्मन दास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी कैसे चोरी करेंगे? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बस चोरी में फुर्ती चाहिए और कछु मत करियो। अब तो महाराज जैसी चोरी करवे गए, तो पहले घरों में छत नहीं होती थी, खपरेल के घर होते थे, और तीनों तरफ खपरेल और बीच में आंगन जरूर होता था। आजकल तो बंदरों के प्रकोप से ये जाली लग गई है, नहीं तो पहले आंगन खुले ही होते थे। वर्षा होती थी तो खूब जल भर जाता था, उसमें बच्चे रिपट रिपट के नहाते थे। नहाए हो साईं कभी? है यहाँ रिपट रिपट के। हमारे पुराने घरों में जब आंगन में ऐसे खुले तो उस पर जब वर्षा होती थी तो छोटे छोटे बच्चे सारे कपड़े उतारे और महाराज उसी में ही रिपटते थे, फिर जाके सीधे दीवार में मूड लगता था, बहुत आनंद आता था। अब रिपटेंगे तो धरती टूट जाएगी। तो पहले आंगन हुआ करते थे, बीच में ऊपर से खुला होता था। ठाकुर जी खपरेल पे चढ़ के ऊपर से भीतर आए और देखी कहाँ है वो, तो छीके पर एक मटकी टंगी भैया। बोले देख वो रही मोरो माखन, वही खामेंगे। पहले फ्रिज तो होती नहीं थी, तो रात में चंद्रमा की छांव में छीके पर मटकी आदि टांग देते तो ठंडा रहता था रात में, और सवेरे उनको भीतर एक अंधेरी कोठरी में रख देते थे तो वहां ठंडा रहता था। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आजकल होने लगी। अब तो ऐसी गर्मी बाहर नहीं निकल सकते, ये सब प्रदूषण के कारण। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, मध्य समय में केवल इतनी गर्मी तेज होती थी कि थोड़े थोड़े प्रश्वेत के बिंदु आ जाएं, बस, इससे ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। ठाकुर जी पहुंच गए, बोले देख कुंभना वो रही मटकी। कुम्मन दास जी खड़े हुए, कुम्मन दास जी के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए, और ठाकुर जी कंधे पर खड़े होकर के मटकी ले में, मटकी में से माखन स्वयं ले में, और एक नेक्स्ट से माखन लेकर के नीचे कुम्मन दास जी के मुंह खोल। कुम्मन दास जी हाथ ऐसे पांव पकड़ के खड़े, मुंह खोलते तो ठाकुर जी उनके मुंह में दे देते। अब तो इतना रस मिल रहा था, एक तो मक्खन, ऊपर से ठाकुर जी का झूठा मक्खन, उसमें स्वाद 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया।
कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए, जल्दीबाजी खोलो, वो तो वहीं कहीं और ही चले गए। इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई। अब जो दो हाथ से छींका पकड़ के खड़े थे, अब धोती ढीली हो गई, कैसे संभालें। अब जैसे ही धोती ढीली भई, सोई महाराज कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो, सोई धोती उतर गई ठाकुर जी की, और मक्खन लिए खड़े। इतने में ही ठाकुर जी ने दो मक्खन की मटकी कहीं छूट ना जाए, ठाकुर जी ने दो भुजा और प्रकट की, दो भुजाओं से धोती पकड़ ली और दो भुजा से मक्खन खा रहे हैं। चतुर्भुज रूप का ऐसा अद्भुत दर्शन कुम्मन दास जी को हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित हुए, ठाकुर जी के हाथ वाथ सब छूट गए। वहां पर थोड़ी गिरा पटक हुई, आवाज हुई, तो गोपी डंडा निकाल के आई, अरे चोर 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 चोर। जैसे ही गोपी डंडा लेके आई तो ठाकुर जी तो कूद के छींका से भाग गए, कुम्मन दास जी वहीं रह गए। गोपी ने आके खूब पिटाई करी कुम्मन दास जी की, नेक लौ जला करके देखी, बोले अरे ये तो कीर्तनिया ठाकुर जी के माँ मंदिर में बैठ के कीर्तन गातो रहे, यहाँ चोरी कर भी आगो। उस गोपी के चरणों में प्रणाम किए कुम्मन दास जी ने, बोले अब तो को कहा बताऊं, तेरे यहाँ कहा लीला भई है, कोई बात ना, तेने मार लियो पीट लियो, अब सुख मना। जैसे ही बाहर गए तो कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। कुम्मन दास जी पिटपिटा के आ रहे थे अपना सिर बचा के। ठाकुर जी बोले मैंने तो सो पहले ही कही, जल्दी रखियो, फुर्ती रखियो, रह गो अकेलो। कुम्मन दास जी बोले अब कोई बात ना है, लेकिन आज आपने जो स्वरूप दिखाया हो प्रभु, भूले ना भुलाई, मैं उसको कभी विसर नहीं सकता। उसी रात्रि खबर मिली कुम्मन दास जी को कि उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुम्मन दास जी ने तुरंत नामकरण किया, श्री चतुर्भुज दास, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज। आज क्योंकि उसी रूप में दर्शन किया, ऐसा दर्शन हुआ, ऐसे भक्त हुए चतुर्भुज दास जी। जब अपनी उम्र में आए तो ठाकुर जी का एक दिन ऐसा विरह हुआ, गिरी कंदरा में बैठ कर के उन्होंने एक पद गाया, और उस पद को गाते हुए ठाकुर जी को पुकार रहे, हे श्याम सुंदर चले आओ। आज की कथा की विश्रांति इसी पद के माध्यम से, सब मेरे साथ गाओ। श्री गोवर्धन वासी श्याम सुंदर। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, हे कन्हैया, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए।
हे कन्हैया, जब तुम गिरी कंदरा में घूमते घूमते बंक कहते हैं बांकी, यानी कि टेढ़ी, जो आपकी टेढ़ी मुस्कान है, टेढ़ी मुस्कान कैसी होती है? एक तो होती है दोनों हमारे होठ ऊपर चले जाएं, ये होती पूरी मुस्कान, और एक होती है केवल एक तरफ का ही ऊपर जावे, उसको कहते हैं टेढ़ी मुस्कान। बंक चितई मुस्काए के, हे कन्हैया, ये जो तुम अपनी बाकी मुस्कान से, बाकी जो मुस्कान है आपकी, उससे जब मुस्कुराते हो और सुंदर बदन दिखाए, अपने सुंदर अंग का जब हमें दर्शन कराते हो कन्हैया, वो दर्शन कब होगा हमको? हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाओ ना, हमें आपकी बाकी छवि देखनी है, बाकी मुस्कान देखनी है प्रभु। उस स्वरूप को दर्शन करने के लिए हमारी आंख कैसे तड़प रही है? बोले लोचन तड़फे मीन ज्यों, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे तुम्हारी बाकी मुस्कान को देखने के लिए हमारी आंख तड़प रही है प्रभु, प्रकट हो जाओ ना। हे गोवर्धन वासी और हे सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजा, ओ सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजा, ओ सुरती सुहाई बांध के, मधुरे मधुरे गाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, हे दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कन्हैया एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसा वरदान दे दो मेरी आंखों की पलक कभी झपके ही ना, मेरे नेत्रों के जो निमिष हैं ये कभी बंद ना हो, सदा सर्वदा खुले रहें, मेरी आंखें खुली रहें, ऐसी कृपा कर दो। बोले क्या करोगे ऐसे? तब चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं यदि आपने मुझे ये वरदान दे दिया तो मैं क्या देखूंगा? ओ एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे प्यारे तुम बिन रहो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। हे मन मथ कोटिक वारिने देखी अनमगी चाल, ओ मन मथ कोटिक वारिने देखी डगमग चाल, जुवती जन मन वंदना अंबुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। कन्हैया जब आप चलते हो ना तो आपकी वो डगमगी चाल जो है ठाकुर जी सीधे तो चले ही ना है, एक चरण यहाँ धरेंगे दूसरा चरण वहां, और वहां में भी टेढ़ी लचक लचक के चलते हैं। बोले जब आप चलते हैं कन्हैया तो आप पर कोटिक वारणे मनमत कोटिक वारणे बार करोड़ों बार आपकी बलैया लेने का मन करता है, कोई की नजर नहीं लग जाए, इतने प्यारे लग रहे हो। लेकिन कन्हैया तुम्हारी जो वो डगमगी चाल है ना वो फंदे के समान है। किनका फंदा? बोले गोपी जनों के गले में वो डगमगी चाल ने फंदा बांध रखा है, वो अपने पीछे पीछे इनको लेकर के चलती है। गोपी जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी बोले फंदा लगवे से तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मेरी डगमगी चाल को फंदा लग गए और गोपिन के तो मरी क्यों नहीं? बोले आपके जो ये सुंदर सुंदर विशाल नेत्र है ना, ये नेत्र उनको मरने नहीं देते। अंबुज नयन विशाल, हे कन्हैया तुम्हारे रूप पे वारी जाऊं। चाल टेढ़ी सी चले वहां पे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन, ऐसी मधुर चाल आपकी प्रभु। आहा बहुत सुंदर। अगला भाव, मेरा मन बस चले मैं 2-4 दिन और 7 दिन पूरे साईं के उत्सव में यही गाता रहूं। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल।
क्रीड़ा करो हे कन्हैया, सुख से क्रीड़ा करो। क्यों? उस कुंज निकुंज में हम विधाता से प्रार्थना कर देंगे कि हे विधाता, जिस कुंज में ठाकुर जी कृपा करते हैं, लीला करते हैं, उस कुंज का हमको एक पुष्प बना देना। क्यों? बोले कि हम वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भूपाल गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। जैसे कन्हैया एक भंवर आकर के पुष्प पर बैठ जाता है और उसके संपूर्ण रस को चूस लेता है, उसको चख लेता है, उसको अपने में भर लेता है, ऐसे ही कन्हैया हमारे भीतर जितना भक्ति रस भरा है, हम इससे कुछ नहीं चाहते। हमें इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे कहा, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर बोले जिस प्रकार पुष्प स्वयं में रस को भर लेता है, भौरा उस रस को लेकर के चला जाता है, पुष्प फिर से रस भर लेता है, फिर से भौरा आकर के रस भर लेता है। ऐसे ही कन्हैया हम सदा सर्वदा इस वृंदावन के एक पुष्प बने रहें, भक्ति रस को स्वयं में भरते रहें। तुम आकर के उसका सेवन कर लो और सेवन करके जब जाओ तो हम फिर से उस रस को भर लें, ताकि तुम पुनः हमारे पास आ जाओ। केवल इतना ही हमारा जीवन चलता रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। बंधुओं, ये गोवर्धन रूप जो है ना ठाकुर जी का, एक भुजा से ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, दूसरी भुजा को कमर पर लेकर के खड़े हैं। ये अकेले श्याम सुंदर का स्वरूप नहीं है, ये बाम अंगा जो है ना, ये किशोरी जी हैं और दाहिने अंग में ठाकुर जी हैं। अरे महाराज, बहुत बड़ा बेलू पिया हमारा ठाकुर, कब कैसा रूप धारण कर ले पता ना चले। श्यामा श्याम दोनों रास विहार कर रहे। तो रास में जब ठाकुर जी जाते हैं ना, तो ठाकुर जी का एक ही वो क्या बोलते हैं डांस में स्टेप, उनका फेवरेट स्टेप यही है, जो ही नाचते हैं बस ऐसे। कान्हा मोर बने आयो, पीछे मोर पंख लगा करके, और ठाकुर जी केवल ऐसे ही मटकते हैं अपनी कमर पर भुजा रख के। ये ठाकुर जी का फेवरेट स्टेप है। और किशोरी जी करुणामयी उर्ध्वबाहु, दोनों भुजाएं आकाश की तरफ उठा करके और फिर नृत्य करती हैं। ये दोनों का स्वरूप है। तो किशोरी जी ऐसे नृत्य करती हैं और श्याम सुंदर ऐसे नृत्य करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के रूप पर मोहित हो जाते हैं। श्याम सुंदर बुलाते हैं समीप आओ। किशोरी जी जैसी समीप जाती हैं तो ठाकुर जी जैसे उनको पकड़ करके स्वयं के समीप लाते हैं, तो किशोरी जी का आधा अंग श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो जाता है और श्याम सुंदर का आधा अंग किशोरी जी में प्रविष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है गोवर्धन स्वरूप। ये जो एक भुजा से गिरिराज जी उठाए, दूसरी भुजा कमर पर है, ये दोनों का मिलित स्वरूप है। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की। श्रीनाथ, श्री यानी राधा, और उनके जो नाथ हैं वो श्रीनाथ।
श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। प्यारे तुम बिन रयो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सावरे। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सावरे। वासी सांवरे, वासी सावरे। वासी सांवरे। वासी सावरे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री युगल किशोर सरकार की, बोल मिठले बाबल साई अम्मा की सदा ही जय। जय साई अम्मा, जय साई अम्मा, जय साई अम्मा, जय जय श्री